हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बस एक ही फार्मूला है और सबसे पहले हम उस फार्मूले को सीखेंगे। उसके बाद उस फार्मूले का अगर हमें यूज़ आ गया, समझिए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए उसमें फार्मूला है क्या, जैसे जो हमारा मतलब जो प्रीवियस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 था वो, और उसमें एक समचतुर्भुज दिया था। ठीक है, बस जस्ट अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 7.2, जो एक्सरसाइज 7.2 था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 10 उसमें आया था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वर्टिसेस गिवन थे। ठीक है, उसके शीर्ष गिवन थे मीन्स, तो उसमें उसका एक फार्मूला हमने लगाया था कि उसके जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपॉन 2, ये उसका आपका जो है ना समचतुर्भुज के सूत्र होता है उसका निकालने का, कि उसके विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो पहले उसके विकर्ण निकालिए उसके बाद होता था। यहाँ पे क्या है, हमने एक हेडिंग डाला है ना, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कह लीजिए, या इस फॉर्मूले से आपका ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन, हेक्सागन मतलब चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो, सभी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहले तो एक हम फार्मूला जो लिख रहे हैं वो केवल त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा, उसके बाद एक जनरल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सपोज करिए एक आपका ट्रायंगल है और वो ये है। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, x3 y3। अब ये फार्मूला अगर कोई ये मतलब त्रिभुज का फार्मूला ये जो कोऑर्डिनेट के लिए है केवल, मतलब जब आपके वर्टिसेस गिवन हो, ये वर्टेक्स होते हैं आपके, है ना, कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 वर्टेक्स मीन्स 3 शीर्ष होते हैं। तो जब आपको तीनों शीर्ष गिवन हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसका एरिया कैसे निकालेंगे उसके लिए है। ठीक है, चलिए उसके लिए तो त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, चलिए हम उसे लिख देते। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल लिखा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम केवल डेल्टा से भी लिखते हैं। काहे से, चाहे तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा लिख लीजिए, या आप हम उसे केवल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आपको उससे बताऊंगा कि आपको याद कैसे होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए 1/2, याद करो पहले 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3। ठीक है, x1 पहला टर्म क्या है, 3 टर्म होंगे इसकी, x1 y2 माइनस y3। अगर यहाँ देखें हम 1 2 3 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस x2, अगले ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, और आगे अब आ जाएगा y1 माइनस y2। बस इतना सा फार्मूला है। फिर देखिए इसे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे तो आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप खाली डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं, मीन्स त्रिभुज इक्वल टू, ये खाली त्रिभुज बनाए, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कैसे याद रहेगा ये, कैसे याद रहेगा, तो देखिए इसके याद करने के लिए बेटा यहाँ पे अगर हम एक चीज़ सर्कल बना लेते हैं, और इसका एक कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी लिख लीजिए, हाँ 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे आपने क्या लिखा 1, तो आगे पहले आपने 1 लिख दिया x1, तो y क्या लिखा जाएगा आपका 2 3। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा x2, आगे क्या लिखा जाएगा 3 1। उसके बाद आपने लिख लिया x3,
क्या लिख लिया आपने, ये x3, तो आगे क्या लिखा जाएगा 1 2। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस होगा, ये साइक्लिक बोलते हैं, 1 2 3, फिर आएगा 2 3 1, फिर आएगा 3 1 2। देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये आपका एक क्रम होगा। फिर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, या इसको अगर ये याद रहे इस टाइप से हम इसको मीन्स लिख सकते हैं, दैट इज़ अ ट्रिक, इसका यूज़ करिएगा। अगर आपको याद नहीं रहे तो यही फार्मूला एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, बट कैसे आपको लिखना है उसे समझ लीजिए। या हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मैं लिखना बता रहा हूँ, यही फार्मूला आपको लिखना है 1/2 ब्रैकेट 1, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। याद हो गया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, y माइनस वाई, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, लिख गया ना। ठीक, अब क्या है, ये अंकों का क्रम देखिए, आपको याद रखना है एक 23 31 12। क्या याद रखना है आपको, 23 31 12। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या याद रखना है आपको, 23 31 12। क्या याद करना है, 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, क्या याद रखना है, 23 31 12, वो यहाँ लिख दीजिए 23 31 12। नहीं आया, आपको लिखना है x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। सिंपल सा है, x1 x2 x3 तो क्रम से होता ही है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 23 31 12, याद हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा एक आपका त्रिभुज के लिए फार्मूला। अथवा एक और बता रहा हूँ, और या तो ये याद रखिए, दूसरा क्या है, दूसरा बेटा ये होता है कि सपोज करिए आपको कोई एक त्रिभुज है, उसके 3 वर्टेक्स हैं। यहाँ पे भी हम वही 3 वर्टेक्स ले रहे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखिए यहाँ पे जितने शीर्ष हैं, अगर 3 शीर्ष हैं तो ये त्रिभुज होगा। हम एक और ले लेते हैं भाई, x4 y4। अब ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब आपको चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कितने भी भुज हो, उसके लिए एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, उसके लिए एक जनरल मतलब सबका एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, देखो। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि इनका सीक्वेंस है या नहीं है, मतलब ये सब क्रम में है। मोस्टली क्वेश्चन में एक क्रम से ही दिए होंगे। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कोई पॉइंट दिए हैं, आपने अगर उनको कोऑर्डिनेट उसमें बनाया, चलो अच्छा पहले फार्मूला देखो फिर बताते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जो भी आपके 4 दिए हुए हैं बिंदु, अगर वो एक क्रम में दिए हुए हैं, क्रम का मतलब क्या है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, आप पहला बिंदु लिखेंगे x1 y1, इस टाइप से लिख लेंगे। दूसरा बिंदु लिखेंगे x2 y2, तीसरा बिंदु लिखेंगे x3 y3, चौथा बिंदु x4 y4। और भी अगर कोई बिंदु है तो आप वो भी लिख लेंगे। ठीक है, और भी अगर चाहे 5 पंचभुज होगा तो 5 बिंदु होंगे तो आप 5वां भी लिख लेंगे। जब सारे बिंदु लिख जाएं, एक क्रम से लिखेंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। जब हम एक कंडीशन है कि हम एक क्रम से लिखेंगे, तो कंडीशन होना चाहिए कि ये बिंदु भी एक क्रम से होना चाहिए। एक क्रम से होने चाहिए का मतलब, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ। जैसे एक बिंदु है तो ये A B C D इसी क्रम में हो, ऐसा नहीं पहले मैंने A लिख लिया फिर C फिर D फिर B लिख लिया, अगर ऐसा ये क्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर जो पहला बिंदु आपने लिखा था उसे आप एक बार और लिखेंगे, मीन्स x1 y1। पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने हैं सारे लिख लीजिएगा। फिर पहले वाला बिंदु, जब सारे बिंदु खत्म हो जाएं तो पहले वाले बिंदु को क्या करना है, आपको दोबारा लिखना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स डेल्टा क्या होगा, डेल्टा वही है 1/2 ब्रैकेट बंद, सॉरी स्टार्ट, 1/2 ब्रैकेट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, खुलने से पहले ही ब्रैकेट बंद हो रहा है, वहाँ भी हुआ था यहाँ भी हुआ, चलो लेकिन अब तुम बंद मत करना, ब्रैकेट को खोल लेना है, सही है। अब क्या करना है, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है, कौन सी, ये x1/2, लिख लीजिए x1/2। आप क्या करेंगे, गुणा करते करते लिख, जैसे यहाँ 1 3 5 8 7 9 अच्छे कुछ होगा, जैसे यहाँ 3 था, सपोज यहाँ 4 था, तो 4 या 12 सीधे लिख लेंगे हम, ये गुणा करेंगे x1/2, उसके बाद ये गुणा करेंगे x2/3 प्लस का साइन x2/3, ठीक है, उसके बाद ये गुणा करेंगे x3/4 प्लस x3/4 प्लस ये वाली गुणा करेंगे, क्या है x4/1, x4/1, ये आपका अलग है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। मतलब जब ये सारी गुणा हो जाए तो लास्ट तक आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस साइन स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद ये गुणा करिए x2/1, क्या x2/1 प्लस x3/2, x3/2 प्लस ये x4/3, x4/3 प्लस x1/4 प्लस x1/4, ये छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ये आपका किसी के लिए बेटा होगा, मतलब ये एक फार्मूला नहीं है, ये क्या है, दैट इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर, एक मेथड है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये तो आपका 23 31 12 वाला सीधा सीधा फार्मूला है, 23 31 12 का सीधा सीधा फार्मूला है, और ये क्या है, एक मेथड है। ये आपके त्रिभुज के लिए भी चलेगा, जैसे अगर खाली त्रिभुज होता तो हम यहाँ तक लिखते x1/1 यहाँ आ जाता, मतलब ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली वो टर्म हमारी क्या होती, छुप जाती, लैप्स हो जाती, इसमें नहीं आता, तो हम क्या लिखते x1/2 x2/3 और उसके बाद आता x3/1, सीधे सीधे इसके बाद x3/1 आ जाता, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं अगर पंचभुज है तो, पंचभुज है तो भी यही एक सलाह है तुम लोगों के लिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को हो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को हो तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम ये वाला मेथड मतलब डायरेक्ट 23 31 12 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 23 31 12 त्रिभुज के लिए। अगर चतुर्भुज है तो हम चतुर्भुज के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे हमने ये त्रिभुज लिखा है बेटा, ये त्रिभुज नहीं है, ये किसका क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसे त्रिभुज का भी अगर त्रिभुज होता ये तो यहाँ पे 3 बिंदु होते हैं, ऐसे लिख लेते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चतुर्भुज का कोई और भी तरीका है निकालने का, हमने ऐसा क्यों कहा, जैसे त्रिभुज के लिए एक सूत्र था, क्या चतुर्भुज के लिए सीधे सूत्र नहीं है, तो बेटा चतुर्भुज के लिए भी आप डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हो। जैसे अगर हमने कहा कि ये वाला आपका चतुर्भुज है और ये x1/1 x2/2 x3/3 x4/4 है, तो क्या आप कोई दूसरा तरीका है, हाँ है, कैसे, हम इसका कोई सा एक डायगोनल मिला लेंगे। अब क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया, 23 31 12 से निकालिए, ये क्या है, एक त्रिभुज बन गया है, क्या करें 23 31 12 से निकालें, तो एक ही चतुर्भुज का एक डायगोनल मिलाने से आपके 2 त्रिभुज हो गए, तो आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। ऐसे ही अगर आपका कोई पंचभुज होता, क्या होता, सपोज करिए पंचभुज है, तो इसके A B C D E कितने पॉइंट आ गए, 5, x1/1 x2/2 x3/3 x4/4 x5/5। अब क्या करना था इसे, इसके लिए या तो हम ये कर लें सीधे, भाई 5 ही बिंदु हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां बिंदु लिख के पहला बिंदु दोबारा लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीधे कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि भैया हम इनके कोई से भी इन साइड्स को मिला देंगे। अब उससे क्या बना, देखिए त्रिभुज एक, पहले इसका 23 31 12, फिर यहाँ 23 31 12, फिर यहाँ 23 31 12, अर्थात एक ही पेंटागन के हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 त्रिभुजों का एरिया निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, उसके बाद होगा, समझ में आया ना। चलिए तो ये हुआ आपका क्या,
पंचभुज का। अब आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने कहा है अगर आपको त्रिभुज का केवल क्षेत्रफल निकाला जाए तो आप क्या करेंगे, 23, 31, 12 का उपयोग करेंगे, 23, 31, 12 का प्रयोग करेंगे, इसके यूज निकाल लीजिएगा। अगर आपको चतुर्भुज या पंचभुज का एरिया निकालना है तो आप इस वाले फार्मूले का इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बेटा और है, जैसे सपोज करिए, जैसे यहाँ लिखते हैं हम संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है, कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं हमें नहीं पता, कोई आपको 3 पॉइंट्स दिया है और उसने कहा कि बताइए क्या ये 3 बिंदु समरेख हैं, क्या है, क्या ये तीनों बिंदु समरेख हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं, एक है आपका ए, एक है आपका बी, एक है आपका सी, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, सपोज ये आपका x1 y1, ये वाला है आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3, ठीक है। 3 पॉइंट्स गिवन है। जब आप इन्हें मिलाओगे, पहले हमने ए बी को मिलाया, फिर हमने बी सी को मिलाया, अब हमने ए सी को मिला दिया, ये 3 चीज़ें होंगी, ए बी सी ऐसा भी हो सकता है, पहले हमने ए बी को मिलाया, फिर हमने बी सी को मिलाया, फिर हमने ए सी, ए बी सी ऐसे भी हो सकते थे। अलग अलग सिचुएशन आ रही है ना। यहाँ पे अगर तीनों पॉइंट ऐसे हैं तो ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, ये संरेख नहीं है। बट अगर तीनों पॉइंट इस टाइप के हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, संरेख हैं। बट हमें कैसे पता लगेगा, इस क्वेश्चन को बेटा हमने पिछले चैप्टर जब इसकी स्टार्टिंग की थी ना वहाँ पे भी किया है। 2 तरीके हैं इसे करने के, पहले ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। अगर ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर हो जाए, अर्थात किन्हीं 2 छोटी साइडों का जब योग बड़ी साइड के बराबर हो जाता है तो कह देते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था इसी चैप्टर की, ठीक है। बट यहाँ बहुत ईजी हो गया है। कैसे, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं आपके और हम इनका एरिया निकालें तो भैया ये एरिया तो है नहीं, ये तो 1 डायमेंशनल फिगर हो गया ना, एक सिंपल लाइन हो गई है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो संरेख बिंदु अगर हैं तो संरेख बिंदुओं के लिए, संरेख बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए जो आप संरेख बिंदु हैं उनके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। अब आप ये तो लिखोगे नहीं, यहाँ आप सीधे सीधे फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लगा होता है। तो आप सीधे अच्छा फार्मूला याद कर लो, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। कैसे, देखिए वैसे तो देखो फार्मूला ये होता है बेटा, 1/2, यहाँ पे 23, 31, 12 याद रखिएगा। क्या बार बार बोल रहा हूँ, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 3-4 बार कहिए याद हो जाएगा। 23, 31, 12, ठीक है, 23, 31, ये 0। बट ये जब 0 है, अगर हम 1/2 को उधर भेज दें, इस 1/2 को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, तो सिंपल हमें याद रखना है इतना भाई, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे आप 23, यहाँ लिखेंगे आप 31, यहाँ लिखेंगे आप 12। ये 23, 31, 12 बहुत अच्छा नंबर है, इसे याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाला, आगे भी कई जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर संरेख है तो आप ये कर दीजिएगा, ओके। अब हम बात क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन एक आपको बता रहा हूँ करके उसका कि आप कैसे करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए पहला एक बेटा इसका जो क्वेश्चन है, इसमें उसने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आज इससे दिखा दे रहा हूँ, लिखा नहीं है क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। इसने 3 शीर्ष गिवन है, ठीक है, उसके 3 शीर्ष गिवन है, उसे निकालना है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है एक बार हम देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो केवल ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक हम इसका बता दे रहे हैं, एक इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं अब क्वेश्चन फर्स्ट की बात करता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन 1 का पार्ट भी 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके बिंदु क्या हैं? जो बिंदु हैं आपके मीन शीर्ष हैं, वो शीर्ष हैं बेटा यहाँ आपके 2, 3 -1, 0, 2, -4। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है इसका, हमें क्या करना है? देखो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताया था 1/2। फिर याद रखिए क्या, x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, और डिजिट क्या बताया था आपको याद रखने को भाई? 23, 31, 12, 23, 31, 12। ठीक है, 23, 31, 12। तो क्या होगा, इसका वैल्यूज पुट करना है हमें 1/2 x1। अब x1 का वैल्यू देखिए कितना है? 2, हमने 2 रख लिया, ब्रैकेट बंद। y2 कितना है बेटा? 0 माइनस y3 कितना है? 4। बस यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो हमारा y2 माइनस y3 है, मतलब एक तो पहले ही लगा लिया करो माइनस, और उसके बाद हमें वैल्यू किसकी रखनी? y3 की। देखिए y3 की वैल्यू क्या? -4 है, तो ये +4 हो गई। ठीक है ना, प्लस x2। अब x2 की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, ब्रैकेट बंद, क्लोज, स्टार्ट। उसके बाद क्या है आपका? y3 माइनस y1, तो y3 क्या है बेटा? -4 माइनस y1 कितना है? y1 कितना है? 3, दैट इज 3। ठीक है, प्लस x3। अब x3 क्या है? 2, x3 क्या है? 2। ओके, उसके बाद y1 कितना है बेटा? 3, y1 कितना है? 3 माइनस y2 अब y2 क्या है? 0, y2 क्या है? 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, आएगा आपका 1/2, ये तो आपका 2 और गुणा में कितना आ जाएगा? 4, लिख लेते हैं बाद में। ये आ गया बेटा आपका -1, कितना आएगा? -1, और उसके बाद इनटू में ये कितना आ जाएगा? देखो -7, कितना? -7 प्लस 2 × 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा आपका 1/2, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस की गुणा जब करेंगे तो प्लस का सेवन होगा। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 प्लस का हो गया। क्या हो गया? अब इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 8, 7, 15, 6, 21/2 मीन्स 10.5, और उसकी यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा एक उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या किया था बेटा? सेकंड पार्ट में इसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक 3 वर्टिसेस दिए हैं, और कहा है कि ये जब के का वैल्यू निकालिए जब क्या हो, ये 3 पॉइंट्स जो दिए हैं वो कैसे हैं? आपके समरेखी हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट। देखो क्या है, आपके शीर्ष जो हैं, शीर्ष है यहाँ पे, सॉरी, बिंदु, और बिंदु है बेटा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ खाली, अभी एक बार दिखा दिया था आपको। 7, -2, 5, 1, 3, k। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। इन्हें हम क्या लिखेंगे? x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपको यहाँ पे करना क्या है? के का वैल्यू निकालना है। कब के का वैल्यू निकला? ऐसे नहीं 3 पॉइंट्स दिया उसने कह दिया भैया या तो उसका एरिया गिवन होगा। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि इन से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, और या फिर कहा होगा 1 लाइन में कि के का मान निकालिए जबकि ये बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं, संरेख हैं। तो हम लिखेंगे संरेख बिंदुओं के लिए, संरेख बिंदुओं के लिए, संरेख बिंदुओं के लिए। क्या होगा संरेख बिंदुओं के लिए? अभी बताया था बेटा आपको, 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है जी। यहाँ देखिए फॉर्मूला बताया था, शायद मैं भूल गया हूँ बताने को। जो 1/2 था, यहाँ 1/2 नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 1/2 जब आप इधर भेजोगे तो 0/1/2 जो कि 0 हो जाता है। इसलिए सिंपल ये फार्मूला याद रखेंगे। 1/2 चाहो तो लगा लो, चाहो तो मत लगाओ। तो संरेख बिंदुओं के लिए कंडीशन होती है 23, 31, 12 बराबर 0। मीन्स x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई बराबर 0। ये बात ध्यान रखिए, ऐसे ही मत छोड़ देना। जब लिखें तो 23, 31, 12, 23, 31, 12 ये आपको ज़रूर लिखना ही है। ठीक है भाई। चलिए अब x1 का वैल्यू क्या है? तो x1 का वैल्यू है 7, रख लेते हैं 7 भाई। y2 क्या है 1 और y3 क्या है k, मीन्स 1 माइनस के, 1 माइनस के प्लस x2 कितना है बेटा? x2 है 5, x2 कितना है 5। उसके बाद y3 माइनस y1 मतलब k पहले लिख लेते हैं माइनस। अब y1 है क्या? y1 इसका है देखिए -2, तो एक माइनस पहले से +2 हो गया प्लस x3 इज 3। उसके बाद क्या है y1 माइनस y2। अब y1 क्या है आपका -2 माइनस y2 क्या है आपका? y2 है 1, राइट, इक्वल टू 0। चलिए क्या करता हूँ भाई, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तो कर लेते हैं ओपन। 7 माइनस 7k है ना। चलिए प्लस ये क्या होगा बेटा आपका 5k प्लस 10। ठीक, केवल ब्रैकेट ही तो ओपन कर रहा हूँ। प्लस अब देखिए कितना हो गया आपका -3। ये कितना हो गया आपका -3, क्या -3। तो -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ। चलो भाई ऐसा ही नहीं आएगा समझ में, ये कर लेता हूँ +3 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा आपकी -3 से इक्वल टू 0। यहाँ देखो सबसे पहले तो आपके के कितने, पहले तो ये 7 और 10 ये 17 हो गया 17। इसे कितना हो गया आपका 17। उसके बाद ये कितना हो गया बेटा -2 के, कैसे माइनस का 7 प्लस का 5। ओके, उसके बाद ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस, मैं यही बता रहा था यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दैट इज -9। कितना है -9 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2k और प्लस 17 माइनस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 8। 9 8 17 प्लस का 8 इक्वल टू 0। सो -2k इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, 2 4 8, सो द वैल्यू ऑफ k इज 4। ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज में हमें केवल आज हमें सूत्र याद करना था। सूत्र याद कर लीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज किसी के लिए, और एक कैसे उसका यूज़ करते हैं हमने आपको वो बता दिया। ठीक है, अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस इसके 1-2 बचे हैं, उसके बाद चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।